नकल पर नकेल कसने की उच्च शिक्षा विभाग की मंशा अब कॉलेजों में स्टाफ और विद्यार्थियों के बीच मसीहा बनने की कोशिश में जुटे विद्यार्थी संगठन के नेताओं के बीच टकराव का कारण बनते दिख रही है। पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नेहरू डिग्री कॉलेज के प्राचार्य से बात करने पहुंचे, तो इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने बताया कि कॉलेज में प्रतिष्ठा द्विवेदी द्वारा छात्र छात्राओं के साथ लगातार अभद्रता की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत प्राचार्य से की है। हालांकि प्राचार्य के कक्ष में जिस तरह से छात्र संगठन के नेता अपनी बात रख रहे हैं, उसमें एक अलग तरह की ठसक भी नजर आ रही है। जरा सुनिए नेताजी की टोन और प्राचार्य द्वारा उन्हें कॉलेज के नियम बताए जा रहे हैं। उनका तो किसी भी छात्र के साथ अभद्रता करेंगे क्या? छात्र शिकायत करेगा फिर छात्र इसलिए शिकायत नहीं कर पाता आपसे कि उसको डर लगता कि आप फेल ना कर दो, तो इसलिए नहीं बोल पाता, इसीलिए तो हमारे पास आता। तो फिर भाई जब तक लिखित तभी तो मैं उनको पत्र जारी करूंगा। इस तरह ये बच्चे तभी तो कैसे जानकारी मिलेगी? मेरे पास आपके जारी किए हुए 5 पत्र होंगे कम से कम, उस पर एक पे भी कार्रवाई हुई क्या? तो कार्रवाई तो पत्रों की शासकीय प्रक्रिया के अनुसार होती है, जरूरी नहीं है पत्र पे कार्रवाई हो। जो कार्रवाई होती है वो शासकीय प्रक्रिया के अनुसार होती है। और मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, महाविद्यालय शासन का महाविद्यालय है, शासन के नियम के अनुसार ही होता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, बच्चा अगर किसी के साथ कोई अभद्रता किया तो बच्चा मेरे पास आए तो मुझे बताए। कॉलेज में बाबू द्वारा 250 रुपए लिए जा रहे हैं टीसी। मेरे पास छात्राएं आई, 2 लड़कियां आई थी, एक दिन मैंने खुद उनकी टीसी दिलवाई। 250 रुपए लिए जा रहे हैं, उस पे आपने क्या कार्रवाई? वो भी आपके संज्ञान में नहीं है क्या? आपके संज्ञान में तो कुछ है नहीं कॉलेज का। इतना बड़ा कॉलेज है, कोई क्या कर रहा है मेरे पास जब लिखित में नहीं आएगा जब तक कैसे कार्रवाई होगी? मौखिक थोड़ी होती है। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लिखित में मैं 5 बार 10 बार कोई बेटिया अगर ये कह रही है कि 250 रुपए मुझसे लिए है तो मेरे पास आए फिर पैसे देने से पहले। मैंने 250 रुपए मांग रहे हैं भाई तुम दे के अपना काम करा के जा रहे हो तो मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है? मैंने बोला मैंने सर से बात कर लो, सर मेरे अच्छे आदमी हैं, उनको क्या वो दबाव बना देते हैं, बोल नहीं पाते। बाद में जो भी कार्रवाई बाद में करें आप बात करें। देखो परसों का घटना मेरे को मैडम ने बताया कि ऐसे लड़का आया तो उससे थोड़ा व्हाट्सएप हो गई, तो मैंने पता लगाया, आज बुलाया, आज उसको मैं समझाई, चला गया, बात खत्म हो गई। अब सवाल उसका जी स्वागत वाली घटना मेरी जगह में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उससे बात करूंगा क्या हुआ है किस संदर्भ में। वो तो यहाँ ड्यूटी में था ही नहीं, एक दिन ड्यूटी दी उसने केवल, और इसलिए लगाया था कि हमारे IIPS का सेंटर था। अब IIPS के सेंटर में हटवा दिया, वहाँ पहुँच गया वहाँ बुला रही है, तो अब उसकी जरूरत ही नहीं। हमारा पूरा कॉलेज में स्टाफ है, दूसरा कोई। मुझे तो आज क्या सर शौकत पे कार्रवाई चाहिए। मैं कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता। आप लिख के दो ना, SDM को लिख के दो। मेरे पास सबूत तो है, काम तो लिख दूंगा मैं भाई। मेरा 10 लड़के खड़े कर रहा मैं उसी वार्ड के। हाँ तो फिर आप SDM में चले जाते, SDM कर लेंगे कार्रवाई, मेरी क्या जरूरत है फिर इसमें? अगर 10 लड़के खड़े करके फिर आप SDM से पास चले वो कर देंगे कार्रवाई सीधे। स्वागत मेरा कर्मचारी थोड़ी है जो मैं कार्रवाई करूंगा। इसकी उसकी ड्यूटी क्यों लगी फिर इसमें? उसकी ड्यूटी क्यों लग भाई? आप मना कर देते कि इसकी ड्यूटी नहीं चाहिए। अरे तो उस समय हमें आवश्यकता थी ना उनकी, तो आवश्यकता थी तो और कोई भाई हमारे बीच कम है और हमारे छात्र संख्या ज्यादा होती है। तो बहरहाल इस संवाद से लगता है कि मसला केवल कॉलेज स्टाफ और छात्रों के बीच सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब यह छात्र संगठन से जुड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया है। शायद इसीलिए तमतमाते हुए नेताजी प्राचार्य के कक्ष में जा धमके और उन्होंने कॉलेज स्टाफ की समय से न आने की शिकायत भी की। जैसे कि आज आप प्रिंसिपल से मिले कॉलेज में, और उसके बाद में मतलब प्रिंसिपल साहब ने मतलब क्या कहा उसमें? जैसा कि काफ़ी दिनों से हमें पता चल रहा है कि छात्रों की समस्या हमारे संदर्भ में आ रही है। बिंदु तो हमारे काफ़ी थे, पर हमने एक मुख्य बिंदु पर उनसे चर्चा की थी। हमने उनसे बोला था कि कॉलेज में छात्रों के साथ काफ़ी समय से अभद्रता भी हो रही है। कॉलेज में शिक्षक अपने प्रोफेसर वगैरह टाइम पर नहीं आ रहे हैं, मनमर्जी से आते हैं, मनमर्जी से जाते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने आज प्रिंसिपल महोदय से चर्चा की थी। काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ हम गए थे एवं छात्र भी थे हमारे साथ। एवं उन लोगों से हमने ये चीज़ भी बोला है, प्रिंसिपल सर से हमने बोला है कि आप 2 दिन के अंदर कार्रवाई कीजिए, वरना हम लोग हमारा छात्र संगठन मिलकर इसको तालाबंदी करेगा। आगामी जो भी कार्रवाई होगी जिम्मेदार। ये आपका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है? आपने कॉलेज में जो आप आए थे तो इसमें मतलब क्या आपको अनियमितता मिली? मेरा नाम योगी यादव है, मैं अखिल विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। तो काफ़ी समय से कुछ स्टूडेंटों की शिकायत आ रही थी कि हमारे साथ कॉलेज में अभद्रता होती है और
हमको डराया धमकाया जाता है। प्रतिष्ठा द्विवेदी जी हैं जो कि CS हैं इस टाइम, अगले सत्र में भी CS थी। वो बच्चों को डराती धमकाती हैं कि कहती हैं कि अगर आपने अखिल विद्यार्थी परिषद वालों से शिकायत की हमारी जाके तो हम आपको फेल कर देंगे, ये कर देंगे। काफ़ी सारी बच्चियां हैं, वो बेचारी डर जाती हैं, बोल नहीं पाती हैं, कहती हैं हमारा नाम मत लेना भैया, वो हमको फेल कर देंगी। तो इस समय समस्या को लेकर हमने प्रिंसिपल से जाके मिले, उनको बताया, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो हम कॉलेज की तालाबंदी करेंगे। नेहरू डिग्री कॉलेज के प्राचार्य JP मित्तल का कहना है कि जिन प्रतिष्ठा द्विवेदी की शिकायत लेकर छात्र संगठन के नेता आए थे, उनके व्यवहार में कोई दोष नहीं है, बल्कि कॉलेज के स्टाफ द्वारा नकल को रोकने के लिए नकेल कसी जा रही है। और इस दौरान जो विद्यार्थी इन प्रकारेण परीक्षा हॉल में पर्चियां लेकर आते हैं, तब स्टाफ और विद्यार्थियों के बीच होने वाली घटना को वह अभद्रता का रूप बता रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य का तो यहां तक कहना है कि नकल रोकने की मुहिम के कारण अभद्रता तो कॉलेज के स्टाफ के साथ भी हो रही है, लेकिन अब इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा स्टाफ नियम कायदे से परीक्षाएं संपन्न करा रहा है। जी सर, जो कल ABP वालों ने आपके वहाँ एलिगेशन लगाए थे, आपके जो क्या कहते हैं उन्हें प्रतिष्ठा दुबे जी पे, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि वो मेरे पास भी आए थे दिन में 12 बजे करीब, उस समय परीक्षाएं चल रही थी ऊपर की विंग में, और आके उन्होंने यही कहा था कि वो अभद्र व्यवहार करती है बच्चों के साथ, इस तरह की बातें कर रहे थे। मुझ पर भी उन्होंने एलिगेशन लगाया कि आप कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं देखते हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वीडियो भी सारा आप लोगों के पास होगा, और काफ़ी कुछ उन्होंने मुझसे कहा। 20-25 लड़के उनके साथ थे, और तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ परीक्षा बहुत शांतिपूर्वक चल रही है, और मैडम का भी ऐसा व्यवहार मुझे नहीं लगा। पिछले 3 वर्षों से हम यहाँ कार्यरत हैं। अब चूँकि परीक्षा में वैसे तो हमारे नकल होती नहीं है, हम मोबाइल वगैरह सब बाहर रखवा लेते हैं जी, लेकिन कभी कभी कोई क्लेवर स्टूडेंट होता है, चालाक, किसी तरीके से छुपा के अगर ले भी जाता है, और हमको अगर टेबल पर नज़र आती है तो हम उसको उठाएंगे, नकल को पकड़ेंगे। नकल थोड़ी करने देंगे, शासकीय नियम नहीं है। विश्वविद्यालय की फ्लाइंग भी आती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है, डिस्ट्रिक्ट की फ्लाइंग भी आती है। तो इससे देखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज है, हम तो नकल बिल्कुल नहीं करने देते हैं बच्चों को। हम इस पर कंट्रोल करते हैं, हमारे पूरे वीक्षक बिल्कुल तत्पर रहते हैं। हमारी सुपरटेंडेंट मैडम है मॉर्निंग शिफ्ट की, वो भी बिल्कुल घूमती रहती हैं। हमारा पूरा स्टाफ परीक्षा में सहयोग देता है, और नकल होती तो हम उसको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद विवाद हो जाता होगा बच्चों के साथ, तो उस विवाद को यदि आप ये कहेंगे वो डांट रही हैं या उनका अभद्र व्यवहार है, तो ये तो मेरे समझ से परे है। तो ये तो बाकी बात तो आप मैडम से पूछेंगे क्या बात हुई, कौन सी, क्योंकि घटना है तो परीक्षा में कुछ ना कुछ तो होती रहती है। क्योंकि नकल का प्रकरण जब होता है, बच्चे नकल करना चाहते हैं तो हम उनको नहीं करने देते हो, तो निश्चित ही विवाद पैदा होगा। तो ये बाकी कुछ नहीं, हमारी शांतिपूर्वक परीक्षाएं चल रही हैं, और हम आपका ही सहयोग चाहते हैं, पत्रकारों का भी और न्यूज़ चैनलों का भी, कि आप आए और हमारे परीक्षा देखें, आप खुद अपने विवेक से निर्णय लें कि हमारे यहाँ अभद्रता की जाती है कि होती है हमारे साथ, ये निर्णय आपको करना है। नेहरू डिग्री कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में हुए घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। सवाल इस बात का कि क्या प्राचार्य के कक्ष में शालीनता का परिचय दिया गया? क्या जिन प्रोफेसर की शिकायत की गई वह नकल रोकने की जद्दोजहद का परिणाम तो नहीं? और अगर छात्र नेता शिकायत लेकर पहुंचे हैं तो उस पर जांच और कार्रवाई हो पाएगी? बहरहाल उच्च शिक्षा विभाग की मंशा नकल रोकने की है, और प्राचार्य की माने तो वह और उनका स्टाफ इसी नकल रोकने की मुहिम में लगा हुआ है। इस दौरान स्टाफ को भी अभद्रता का सामना करना पड़ रहा है। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।